जैसे कि आप सबने पिछले वीडियो में देखा था कि मेरी साफ़ सफाई चल रही है, तो ये मेरी ड्राई बालकनी बहुत गंदी हो रही थी। पिछले वीडियो में मैं आपको साफ़ करते हुए दिख रही थी। फाइनली मेरी ड्राई बालकनी साफ़ कर दी थी। और ये वाला तो यहाँ पे मेरे पापा ने, जब मैं सो रही थी तो मेरे पापा ने ये मिरर पानी से साफ़ करने की कोशिश की होगी। तो ये मिरर बहुत गंदा हो गया था, तो इसे मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मुझे भूख लगी थी तो मैंने मैगी टोस्ट बनाया था। और यहाँ पर फाइनली अब मेरे हस्बैंड लग गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज वीकडे था तो वीकडे पे आज उनकी छुट्टी होती है। तो छुट्टी वाले दिन मेरे हस्बैंड साफ़ सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे पापा नहीं माने। पापा बोले कि अगर अकेले लगे हैं, जमाई साहब अच्छा नहीं लगता, तो पापा भी हेल्प करने लगे। तो आप लोगों में से सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे पूरी फैमिली में यही आदत है सबकी कि भाई सब मिल बांट के काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं। और मेरे फादर की एज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे फादर की एज अभी ज़्यादा नहीं है। हाँ, समय और हालात की वजह से वो बुज़ुर्ग लगने लगे हैं, लेकिन उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। जो लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हो सकता है कि उनकी एज हो गई तो उनसे काम कराना सही नहीं है, तो मैं उनसे काम नहीं कराती हूँ ना, और उनसे कोई फ़ोर्सफुली कुछ भी नहीं कराता है। और हाँ, एक कमेंट आया था कि दीदी पंखे में पापा जो चढ़े हैं वहाँ से गिरने का डर हो सकता है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पापा जब चढ़े हुए थे स्टूल पे तो मैं सामने खड़ी थी उनके। और बाकी के पापा ने एक पंखा किया था, उस एक पंखा भी ढंग से नहीं, वो सिर्फ मैंने वीडियो बना दिया था, मैंने उतार दिया था। उसके बाद मैंने पापा से बोला तुम रहने दो, मैं ही करूँगी। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि झाड़ू पोछा बर्तन वाली मैंने हटा दी है। और यहाँ पर अब मैं अपने बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा घर साफ़ सुथरा रह रहा है। पहले बाइयाँ करती थी तो घर इतना गंदा रहता था और बर्तन भी इतने गंदे रहते थे। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड ऑर्डर किया है। लिक्विड से जल्दी बर्तन धुल जाते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बाबू नहीं मानता, वो उसे मेरे पास ही रहना होता है, तब दिक्कत हो जाती है कि जब वो मुझे हिलने नहीं देता है, तो या तो मेरे हस्बैंड काम कर लेते हैं या मेरे पापा काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी कि अभी मेरे बच्चे को साल भर नहीं हुआ है और मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, उसके बाद भी मैं काम कर ले रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। वरना लोग तो उठ भी नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं वाहवाही अपनी नहीं लूट रही हूँ कि नहीं मैं बहुत काम कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अरे अपने पापा से, अपने हस्बैंड से काम कराती हो, तो भाई घर में जब लोग होते हैं, जब लोग देखते हैं कि बच्चा है नहीं मान रहा है, बच्चा नहीं छोड़ रहा है, तब वो हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। क्योंकि बच्चा जब रहते ही नहीं है माँ के बिना तो कैसे करें। तो यही होता है, या तो मेरे हस्बैंड के पास वो रहता है थोड़ी देर के लिए, या वो पापा के पास तो वो बिल्कुल नहीं रहता। पापा के पास वो 5 मिनट 10 मिनट रहता है, उसके बाद तो वो ऐसा तांडव मचा देता है कि पूछो मत। और यहाँ पे मेरे बर्तन वर्तन धुल चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन कितनी क्लीन हो गई है। और यही मेरा डेली का रूटीन होता है। दिन की नई शुरुआत हो चुकी है कुछ इस तरह। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, अभी साफ़ सफाई चल ही रही है कंटिन्यू। तो आज मैंने आपको दिखाती हूँ, आज मैंने अपने बाबू के टेडी बियर धुल दिया। और यहाँ पे इसके प्लूटो की टॉवेल थी, प्लूटो को नहलाना है दिवाली से पहले। और मौसम वैसा होने लगा है, तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और पूरा काम फिनिश करने के बाद भी घर की हालत कुछ इस तरह हो जाती है। तो आप लोगों को बता रही हूँ ना कि घर चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो आपका घर थोड़ा बहुत वैसे ऊपर नीचे हो ही जाता है। लेकिन मैं तब भी कंटिन्यू अपनी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और यहाँ पे हमने अमेज़ोन से बेडशीट वगैरह ऑर्डर की थी। तो क्या हो रहा है कि आजकल अमेज़ोन वाले है ना, बेल नहीं बजाते हैं, सीधा पार्सल रख के चले जाते हैं। तो बार बार चेक करना पड़ रहा है कि पार्सल आया तो नहीं है। और अब बस थोड़ा बहुत बचा है, मैं जल्दी से जाती हूँ, नहा के आती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी। तो ये वाला प्लांट लेके आई थी और ये वाला मैंने बाहर रखा है। और यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स में पानी दे रही हूँ। मैं मनी प्लांट ज़्यादा लगा रही हूँ अपने घर में, क्योंकि मनी प्लांट में ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ती है और मनी प्लांट ईज़िली आपके घर में लग जाता है। और बाकी के पौधे मैं इसलिए नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि हम लोग कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं, तो
पेड़ पौधे सूख जाते हैं और नीचे अगर हम सोसाइटी में रख के जाते हैं तो कोई पानी डालने के लिए नहीं होता है। सब बोल देते हैं हाँ पानी दे देंगे, पानी दे देंगे, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे प्लांट्स सूख चुके हैं। तो इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा प्लांट्स नहीं लिए। मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पर वही है कि भाई जब आप बाहर जाते हो या आपके घर में कोई नहीं रहता है, जब आप छुट्टी मतलब वीकेंड कहीं बाहर मनाने जाते हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। प्लांट्स को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं मनी प्लांट लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। स्विगी से कुछ सामान ऑर्डर किया था और अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये स्विगी वगैरह से सामान ऑर्डर करना बंद करें और धीरे धीरे महीने का जो भी सामान होता है वो लाना चालू कर दें। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी यही कोशिश है कि क्योंकि आज नहीं कल तो आदत डालनी पड़ेगी सारे कामों की, क्योंकि बेबी बड़ा होगा, बेबी की भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, बेबी भी चाहेगा कि स्कूल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिस अभी से ही चालू कर दी है सारे कामों की। कोई भी सीख के नहीं आता है, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी पड़ती है ना तो धीरे धीरे सीखने लगता है। सेम मेरा भी यही है कि मैं जब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कर सकूँ। हाँ, मैं 101% नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी को शो ऑफ़ करने के लिए नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं शो ऑफ़ कर सकूँ, मैं दिखा सकूँ कि मैं बहुत अच्छी गृहिणी हूँ, मैं बहुत अच्छी ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं जैसी भी हूँ मैं ऐसी ही हूँ कि भाई मेरे को जितना बनता है मैं उतना ही करती हूँ। ये शाम की चाय बना रही थी यहाँ पे मैं, तो मेरा यही उसूल है कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। जितना मेरे शरीर यानी कि मेरा शरीर साथ देता है कामों के लिए मैं उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं ना किसी को दिखाने के चक्कर में अपनी तबीयत ख़राब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा बीपी लो होता है, मैं थैलीसीमिया की पेशेंट हूँ। अगर मैं किसी को दिखाने के चक्कर में 1-2 दिन काम कर लूँगी, बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो जितना मैंने काम नहीं किया उससे ज़्यादा मेरी दवाइयों में पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि माइनर थैलेसीमिया क्या होता है और ये मुझे कब पता चला था कि मैं इसकी पेशेंट हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपनी बहुत सारी चीज़ें। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल खोला है, रोस्ट एंड रॉक, जिसमें मैं करने वाली हूँ रोस्टिंग। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे। और मैं इस बार अपने काम में एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि भाई अब मैंने भी सोच लिया है कि घर बैठे मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना है, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो मैंने YouTube पे ही काम करूँगी, क्योंकि जॉब तो मैं कर नहीं पाऊँगी, बच्चा छोटा है मेरा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने YouTube पे अच्छे से काम करूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगी, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए मैं कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे वीडियोज़ लाऊँ, लाइव पर भी आऊँगी। और शॉर्ट वीडियो तो आपको मेरे YouTube पर डेली मिलेगा, भले ही एक छोटा वीडियो, चाहे मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है तो मैं शॉर्ट वीडियो तो ज़रूर लाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो रही है, तब तक मैं अपने छोटे मोटे और काम जो होते हैं बीच के वो भी मैं निपटा लेती हूँ। और हाँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था, फाइनली मेरा ट्राइपॉड भी मिल गया, क्योंकि मेरे सारे ट्राइपॉड वगैरह पता नहीं कहाँ मैंने रख दिए थे। और जब मैंने साफ़ सफाई करना चालू किया तो मेरे ट्राइपॉड वगैरह सब मिल गए। तो ये होता है डेली धीरे धीरे मेरा काम होता रहता है और सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और आप लोगों के इसी प्यार के साथ करते हैं वीडियो का एंड।